ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर फर्स्ट है, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। भाई बहुत सारे बच्चों का मेरे पास व्हाट्सअप आ रहा है, रिस्पांस कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि सर जो पिछली क्लास थी ना बहुत मज़ेदार थी और इतना इंटरेस्टिंग था कि उसमें हमने चीज़ें समझी, डिटेल में चीज़ों को समझा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से करनी है, और साथ में इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए कि कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल रट गए हैं। बहुत बढ़िया डियर। देखिए मेरी कोशिश होती है कि आगे चल के अगर आपको सीए करना है, सीएस करना है, कोई प्रोफेशनल डिग्री में बीबीए एमबीए करना है, इस तरीके के डिग्री में, या फिर बीकॉम ऑनर्स करना है, तो यहाँ पे डेप्थ स्टडी होती है। अगर अकाउंट्स की आपको डेप्थ नॉलेज है तभी जाके उन सभी कोर्सेज को आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि कॉन्सेप्ट तो अच्छी तरीके से समझ में आए, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छी तरीके से कर पाएं। चलिए, आज वाली जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, जैसे मैंने बताया और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको अकाउंट से प्यार हो जाए। जी हाँ, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि रियली सर हम लोगों को अकाउंट से प्यार होने लगा है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो रही हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अकाउंट सच में इतना आसान था, विश्वास नहीं हो रहा। और जब आज हम पढ़ रहे हैं तो लग रहा है यार सच में अकाउंट्स इतना आसान है कि हमें इसके बारे में आइडिया ही नहीं था। जी हाँ, आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, आप हमको बताते हैं, आप हमको इतने अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर करते हैं। डियर, ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपकी बदौलत है। आप जब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं तभी हम लोग करा पाते हैं, और हम मिलके करेंगे। जी हाँ, हम मिलके करेंगे, क्योंकि इसमें आपके एफर्ट के बिना मेरा कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं, लेकिन आप अगर चीज़ों को अच्छी तरीके से ना समझे तो इसलिए आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए, जो आज का चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। कभी आपने सोचा है कि कोई सामान उसके नाम से ही बिकता है, लेकिन कोई सामान जिसकी क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी वो नहीं बिकता? आपको पता है यहाँ पे गुडविल जो है वो अहम रोल निभाता है। इस चैप्टर में हम लोग गुडविल के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जी हाँ, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बिजनेस में गुडविल की एक वैल्यूएशन होती है, वो भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो, व्हाट इज गुडविल, सबसे पहले पढ़ते हैं कि गुडविल क्या चीज होती है। गुडविल इज मॉनेटरी वैल्यू। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉनेटरी वैल्यू। मतलब गुडविल क्या है, एक मनी मेजरमेंट है। मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ द इनविजिबल पावर, या ऑफ दैट इनविजिबल पावर द बिजनेस विच अट्रैक्ट्स कस्टमर। आपके आसपास में मान लो लल्लू लाल, उसका एक मान लो बर्गर की दुकान है, बिकती है, लेकिन उतनी तो नहीं बिकती होगी जितनी की मैकडी की बिकती है, जितनी की डोमिनोज की। भाई पिज्जा आप लोग खरीदते हो क्या पास में जो दुकान है उससे भी उतनी बार जाके खरीदते हो? नहीं। डोमिनोज अपने नाम से पिज्जा बेचता है, जो बर्गर है वो मैकडी के अपने नाम से बिकता है। तो ये क्या है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। इनका नेम एंड फेम इतना ज्यादा है कि आप बोलते चलो मैकडी चले, चलो पिज्जा हट चले, या फिर डोमिनोज चले। ये क्या, इनके नेम है। तो नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस मींस इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इनविजिबल पावर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक इनविजिबल पावर है जिसको आप महसूस तो करते हो, देख नहीं सकते, जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। जी हाँ, याद होगा 11th क्लास में हमने एसेट्स की कैटेगरी बताई थी, वहां पे बताया था एक एसेट होता है इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट रिप्रेजेंट द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या है, ये रेप्यूटेशन, मतलब एक तरीके से यूं समझो कि बिजनेस कितना ज्यादा रिप्यूटेड है। जैसे हमारे दिल्ली में जिधर मैं रहता हूं, यहाँ पे काली घटा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और स्वीट्स में उसका नाम है। और मजे की बात बताऊं, नॉर्मल हो सकता है जो रसगुल्ला आपके आसपास में दुकान पे 150 रुपए, पौने 200 रुपए, 200 रुपए किलो मिलता हो, वो 350 पर केजी, 450 पर केजी के आसपास तक बेचते हैं, अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से। आप समझो ना डियर,
इतना महंगा बेच रहे हैं, उसके बाद भी लोग वहां जाके खरीदते हैं क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो तो है ही है, प्राइस भी अपने आप में ज्यादा है। तो जो रेपुटेशन है बिजनेस का, उसकी वजह से वहां पे गुडविल क्रिएट होती है और लोग वहां पे जाते हैं, उस चीज को खरीदते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास में जो दुकानें हैं वहां पे भी ऐसा है कि कोई सामान महंगा तो मिलता है, लेकिन उसकी जो रेपुटेशन और क्वालिटी है उसकी वजह से आप उसको पैसे देते हो, है ना। दिस इज कॉल्ड गुडविल। यहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कालीघटा का, हमारे एरिया में कालीघटा की दुकान है जो उसके नाम से चलती है। मान लो इसी के दुकान को देखकर रामलाल को लगा यार इसका तो बिजनेस जो है बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना मैं भी एक दुकान इसके बराबर में खोल लूं। इसने क्या किया, बराबर में तो नहीं लेकिन सामने जगह मिली, इसने दुकान खोल ली भाई। अब जितना कालीघटा की दुकान चलती है, क्या रामलाल की दुकान चलेगी? उतनी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। अब अगर मैं बोलूं कि लक्स सोप जानते हैं सभी, बच्चा बच्चा जानता है लक्स के बारे में, लेकिन अगर गधा छाप साबुन, ये तो हंसाने के लिए बता रहा हूं लेकिन समझो, हो सकता है आता भी हो, गधा छाप साबुन शायद कोई नहीं जानता। क्लिनिक प्लस शैंपू सब जानते हैं, लेकिन केस काला बहुत कम लोगों को पता होगा, शायद आता भी होगा, मुझे भी नहीं पता, ये तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। टाटा टी सबको पता है, लेकिन चाटा टी, जैसी चाय पियो चाटा पड़ जाए, है ना। तो चाटा टी पता है क्या? नहीं पता, इसके बारे में आपको पता भी नहीं है, और हो सकता है आता भी हो, चाटा टी की जगह भाई कुछ और नाम से आता हो, लेकिन आपको ज्यादा आइडिया नहीं है। टाटा के बारे में सब जानते हैं, लक्स के बारे में सब जानते हैं, क्लिनिक प्लस के बारे में सब जानते हैं। ये रेपुटेशन है बिजनेस का। क्या है ये? रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। नाउ इसके बाद भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को अपनी तरफ, मतलब कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और गुडविल की जो वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला है लोकेशन। जैसे कि कभी देखा है कि गांव में मैकडी की दुकान खुली हो या फिर डोमिनोज पिज्जा की दुकान खुली हो? नहीं, ये कहां खुलते हैं? या हो सकता है कि आपके कॉलोनी में भी मतलब ये शॉप्स ना हो, लेकिन खुलने की अगर जगह बताऊं तो ये ज्यादातर मॉल्स के पास खुलते हैं, जहां पे लोग शॉपिंग करने आते हैं और फिर डोमिनोज जाते हैं या फिर मैकडी जाते हैं, है ना। तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट जितना एफिशिएंट होगा, मान लो कहीं आप सामान खरीदने जाते हो, वहां पे जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी बात सुनता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। अगर मान लो कोई सामान खरीदने गए और वहां पे आपसे ठीक से कोई बात नहीं कर रहा, तो क्या दोबारा जाओगे उससे खरीदने? नहीं जाओगे। या आप हो सकता है कि खरीदने गए थे लेकिन छोड़ के आ जाओ, लेकिन मान लो वहां का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। तो मैनेजमेंट कैसा है? अगली है पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट। मोर पब्लिसिटी मोर गुडविल, लेस पब्लिसिटी लेस गुडविल। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैगी, हम कहते हैं ना, मान लो कि मैगी खानी है आप, एक्चुअली में मैगी जो है वो एक नाम है, ब्रांड है। नूडल, एक्चुअली में ये नूडल होते हैं। क्या होते हैं जी? नूडल। आपको बाबा रामदेव वाली खानी है तो जाते हो बोलते हो कि वो आटा नूडल ले आओ, लेकिन आटा नूडल नहीं बोलते। आपको पता है कि कौन सा लेना, बाबा रामदेव वाली मैगी दे दो जी, यप्पी मैगी दे दो, जबकि यप्पी नूडल होता है, मैगी नहीं होता। इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट की, इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट की कि इन्होंने नूडल का जो नूडल होता है एक्चुअली में उसको मैगी से ही रिप्लेस कर दिया। मतलब मैगी के नाम से ही लोग उसको जानने लगे। कोलगेट ये सब जानते हैं भाई, टूथपेस्ट नहीं बोलते उसको, एक्चुअली में कोलगेट चाहिए जी। नहीं नहीं ये वाला नहीं, वो पेप्सोडेंट वाला चाहिए जी। नहीं नहीं ये वाला नहीं, मुझे तो कॉलगेट वो बाबा रामदेव वाला चाहिए जी। मतलब कॉलगेट इतना ज्यादा ब्रांड पे है और इतना ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं कि बस हमें कोलगेट चाहिए, टूथपेस्ट नहीं बोलते। कहने का मतलब यह है जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगी, और इसमें जो कंपनियां हैं वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है, मैं इसमें वर्ड यूज कर रहा हूं इन्वेस्ट, तभी जाके लोग जो है उस चीज को समझ पाते हैं। उस चीज का जब मार्केट में जाते हैं तो उस चीज के बारे में पूछते हैं कि ये दे दो, है ना। तो पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट भी गुडविल को अफेक्ट करती है। इससे गुडविल की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, ये मायने रखता है। अगला है मार्केट सिचुएशन। मार्केट की सिचुएशन क्या है? मोनोपोली है। जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर सामान हम खरीदते हैं किसी एरिया में और वहां पे उसकी पर्टिकुलर मोनोपोली है, तो गुडविल भी ज्यादा होगी। अगर मोनोपोली नहीं है वहां पे तो फिर गुडविल अच्छी नहीं होगी। तो जो मोनोपोली है वो बहुत मायने रखता है। मोनोपोली मतलब बेचने वाला एक, खरीदने वाले बहुत सारे, है ना।
तो बेचने वाला एक हो तो गुडविल उसी के हिसाब से होगी, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जहां पे बहुत सारे बेचने वाले हो तो गुडविल उसी के हिसाब से होगी। तो मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन ये भी मार्केट की सिचुएशन होती है जिससे गुडविल डिसाइड होती है कि गुडविल ज्यादा होगी कम होगी। अगला है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये बहुत मायने रखता है। हो सकता है आपके पड़ोस की जो दुकान है वहां पे जो समोसे है वो बहुत अच्छे बनाते हो और वहां पे लोग लाइन लगा के खरीदते हैं, लेकिन आपके एरिया में और भी हलवाई की दुकान है जो समोसे तलते हैं लेकिन उतना टेस्टी नहीं होता। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ज्यादा नाम होगा। नाम मीन्स गुडविल, नेम एंड फेम मीन्स गुडविल। अगला है आफ्टर सेल सर्विस। मान लो हमने कोई लैपटॉप खरीदा और जब दोबारा हमारे को उस लैपटॉप पे कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, उनसे पूछने गए तो उन्होंने हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं की। तो आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छी होगी तो उस केस में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको मतलब कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं होगी तो कंपनी को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक वाक्य बताता हूं, यह बात है कुछ 2005 के आसपास की, और 2005 में भाई नोकिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। मैंने एक नोकिया का फ़ोन बाई किया करीब 16 से 17 हज़ार रुपये का। उस फोन में 1 महीने बाद ही प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। मैं सर्विस सेंटर गया, अब उस समय नोकिया का इतना ज़्यादा चलन था कि सर्विस सेंटर पे जो लाइनें लगी होती थी बहुत ज़्यादा लगी होती थी। सर्विस सेंटर गया, वहाँ पे उनको फ़ोन दिया। अब मुझे लगा कि 1 दिन में सॉल्व करके दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे, लेकिन उन्होंने 2 महीने तक फ़ोन नहीं दिया। जब दोबारा गया तो कहते सर इस तरीके की प्रॉब्लम है कि ये नहीं होगा, 2 दिन और चाहिए। चलो 2 दिन और दिया। 2 दिन के बाद उन्होंने फोन दिया, फिर दोबारा वही सेम प्रॉब्लम। दोबारा मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। फिर 1 महीना उन्होंने और रखा और उसके बाद दूसरा फोन उन्होंने दिया। आप समझो ये 3 महीने उन्होंने खामे खराब किए। क्या आपको लगता है कि उसके बाद मैंने नोकिया का फोन खरीदा होगा? कभी नहीं। उसके बाद मैंने नोकिया तो कभी नहीं खरीदा। उसके बाद सैमसंग बाई किए, नोकिया मैंने कभी नहीं खरीदा। और उसके बाद तो आपको पता है नोकिया तो खत्म ही हो गई, लेकिन मैंने उसी दिन सोच लिया था कि नोकिया का फोन कभी नहीं खरीदूंगा। तो आफ्टर सेल सर्विस अगर अच्छी नहीं होती है तो वहां पे गुडविल भी खत्म हो जाती है। मींस ये जो फैक्टर्स पढ़े हमने, ये गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं। जैसे मैंने बोला, लोकेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट, मार्केट की सिचुएशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड आफ्टर सेल सर्विस। शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकली एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इतना डिटेल में बताया। और गुडविल के बारे में अगर आपको डिटेल में पता नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहां पे डिटेल में चर्चा करनी जरूरी थी। नाउ चलो जरा आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है भाई कि नेचर ऑफ कस्टमर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कस्टमर कितने तरीके के होते हैं। देखो, कस्टमर के नेचर को यहां पे 3 तरीके से बताया गया है गुडविल में। एक है कैट, एक है डॉग और एक है रैट। अभी समझाता हूं कैट मीन्स क्या। कैट का आपको पता है, कैट का एक नेचर होता है कि जिस घर में बसेरा दे दे वो उसी घर में रहेगी, छोड़ के नहीं जाएगी। जी हां, छोड़ के नहीं जाएगी, बेशक मालिक उसका बदलते रहे। जैसे कि अभी आपको पता है फ्लिपकार्ट पहले जो था वो किसी और का था, आज फ्लिपकार्ट किसी और का है। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से माल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट से करोगे। अगर आप अमेजोन से ज्यादा करते हो तो अमेजोन से करोगे। आप स्नैपडील से करते हो तो स्नैपडील से करोगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका मालिक कौन है। इस तरीके की जो गुडविल होती है उसको बोलते हैं, मतलब इस तरीके की जो सिचुएशन होती है, गुडविल तो है ही इनकी, इस तरीके की सिचुएशन जो कस्टमर क्रिएट होते हैं यहां पे, उसको बोलते हैं कैट नेचर। मतलब नेचर ऑफ कस्टमर जो है वो कैट है। दूसरा है डॉग। ये क्या होता है जी? जैसे डॉक्टर है और डॉक्टर की क्लिनिक मान लो एक पर्टिकुलर जगह पे थी, लेकिन उन्होंने अपनी क्लिनिक बदल दी। अब भाई डॉक्टर जहां जहां जाएगा वहां वहां उसका जो पेशेंट है वो भी जाएगा। डॉग का एक नेचर है, वो अपने मालिक को नहीं छोड़ता। मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक डॉग पाला, उनको बाद में परेशानी होने लगी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको छोड़ाऊं। ले गए पैदल पैदल इसको। अब जब छोड़ के आए बहुत दूर तो वापस वो कुछ घंटे बाद वापस आ गया। फिर उन्होंने कोशिश किया कि चल मैं स्कूटर से छोड़ दूं। स्कूटर से छोड़ने गए, फिर वो दोबारा आ गया। फिर उसको बाद में बंद करके भैया उसको लेके गए कार में और फिर बिठा के लेके गए और काफी दूर छोड़ के आए। आप समझो, डॉग का जो नेचर होता है ना, वही कहता है कि जहां मालिक रहेगा वहां मैं रहूंगा। ऐसे ही कस्टमर जो है वो डॉग का, मतलब ये जो डॉग का नेचर है वो लाई होता है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे एक तरीके से सामान बेचने वाला होगा, इस तरीके की जो गुडविल होती है वो बेसिकली प्रोफेशनल सेक्टर में ज़्यादा दिखती है। जैसे कि टीचर हो गया,
जिन टीचर से आप पढ़ते हो उन्हीं से आप पढ़ते रहोगे, आप बहुत जल्दी अपने टीचर को नहीं बदलते। डॉक्टर्स हो गया, एडवोकेट्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जब तक उनकी सर्विस में कोई दिक्कत ना हो आप बहुत जल्दी इसको नहीं बदलते हो। डॉग नेचर होता है ये। अगला है रैट। रैट में क्या होता है, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इधर कभी उधर। बेसिकली क्या, लोकल मार्केट में जो कस्टमर होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। आप शॉपिंग करने गए, कभी ये सामान इससे खरीद लिया, कभी वो सामान किसी और से खरीद लिया, कभी वो सामान किसी और से खरीद लिया। तो लोकल मार्केट में जो कस्टमर होते हैं वो रेट नेचर के होते हैं। लोकल शॉप्स जो होते हैं या नॉट ब्रांडेड जो सामान बेचते हैं उन सभी के पास इसी तरीके के होते हैं। बंधे बंधाए कस्टमर जो हैं उनके पास कभी नहीं आते, कभी सामान इससे खरीदा कभी उससे खरीदा। तो नेचर ऑफ कस्टमर आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ कस्टमर कितने तरीके के होते हैं। एक है कैट, एक है डॉग और एक है रैट। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, समझ में आ गई बात है कि गुडविल क्या चीज होती है, नेचर ऑफ कस्टमर क्या है, फिर जरूरत क्या पड़ी गुडविल को कैलकुलेट करने की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, ये कालीघटा की दुकान है, 20 साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। मान लो ये मुरारी लाल है, इसका मालिक है, और यहां पे बोलूं कि 20 साल से ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप सोचो कि एक बंदा जो 20 साल से मेहनत कर रहा है, हर महीने 10 लाख रुपए की सेल क्रिएट करते हैं। मान लो हर महीने 10 लाख का सामान बेचते हैं। अगर मैं कहूं कि मार्केट में प्रॉफिट जो मार्जिन जो है इस तरीके के दुकान की वो 20% है, लेकिन अकेला जो कालीघटा वो 35% अर्निंग करता है, मतलब 3.5 लाख। पता है क्यों? क्योंकि इसके पास जो कस्टमर है वो बंधे हुए कस्टमर हैं, फिक्स कस्टमर है, वो आएंगे ही आएंगे। सीजन के बाद छोड़ दो, सीजन में तो ज्यादा आएंगे, वैसे नॉर्मली भी जो कस्टमर है वो ज्यादा आएंगे। तो जो कालीघटा की दुकान है वो नाम से चलती है, इनके यहाँ पे नाम से मिठाइयां बिकती है। अब रामलाल मान लो इनको कहता है कि मेरे को अपने बिजनेस में ले लो। क्या आपको नहीं लगता कि बैठे बिठाए इसको इसका शेयर आज से ही मिलने लगेगा? कोई अगर आज अपना बिजनेस चालू करेगा तो आज से प्रॉफिट आना नहीं चालू होगा, और आना भी चालू होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। ओवर द टाइम, थोड़े से टाइम के बाद ये प्रॉफिट आना चालू होगा। ओके, तो ये जो कस्टमर है, मतलब एक तरीके से जो कस्टमर हैं इस वाली दुकान में वो बिल्कुल बंधे हुए हैं, और इसको इस कस्टमर का बेनिफिट मिलेगा और ये इसी दिन से प्रॉफिट अर्न करने लगेगा। यहां पे गुडविल की कैलकुलेशन बनती है कि भाई देखो, आज तुम हमारे बिजनेस में आ रहे हो और आज से ही तुमको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा, तो इसकी कुछ भरपाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, शेयर ऑफ गुडविल आपको लाना पड़ेगा, और इसी बात के लिए यहां पे गुडविल की कैलकुलेशन होती है। या कभी अपने बिजनेस को बेचना होता है तो बेचते वक्त हम सिर्फ सामान के पैसे नहीं लेते हैं, हम गुडविल के भी पैसे लेते हैं। जी हाँ, हम क्या करते हैं, गुडविल के भी पैसे लेते हैं। कभी सुना है आपने, स्कूल्स भी, पूरा का पूरा स्कूल बिक जाता है। जी हाँ, पूरा का पूरा स्कूल बिक जाता है, पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल है वो बिक जाता है, पूरा का पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है अगर पूरा चेन है वो भी बिक जाता है। इस तरीके की जो चीजें हैं वहां पे सिर्फ सामान के पैसे नहीं लिए जाते, वहां पे गुडविल के पैसे भी लिए जाते हैं। जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो फ्लिपकार्ट जब बिका तो जरूरी नहीं कि वहां पे जो उनका सामान था सिर्फ उसी के पैसे लिए गए, नहीं, उसके अलावा जो उन्होंने गुडविल क्रिएट की थी उसका भी ढेर सारा पैसा लिया उन्होंने। गुडविल बहुत मायने रखता है और बहुत बड़ा रोल निभाता है, और आगे चल के जो वैल्यूएशन है गुडविल की वो हम इन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, आगे चल के एक चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे। जब कोई पार्टनर नया आएगा बिजनेस में तो बैठे बिठाए प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, इस बात की भरपाई के लिए हम उसको बोलेंगे कुछ पैसा गुडविल का लेके आओ तुम। इसके अलावा कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो वहां पे हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ताकि उस बंदे को हम पैसे दे सकें। इसके अलावा कोई बिजनेस बेचा जाता है, यहां पे लिखा है व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब कोई बिजनेस को हम बेच रहे हैं वहां पे भी इसकी कैलकुलेशन होती है। और है अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आगे चल के फ्यूचर में पढ़ोगे अमालगमेशन क्या होता है बीकॉम में, बट अभी इन जगह पे आपको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं, ये जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे चल के गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको चीजों को भी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की। गुडविल भी कई तरीके की होती है, यहां पे सबसे पहले पढ़ते हैं परचेज गुडविल। एक गुडविल होती है जिसको खरीद लिया गया, जैसे कालीघटा की दुकान है, अब मान लो कि इस दुकान को बेच दिया गया और अब कालीघटा का जो मालिक है वो रामलाल है, तो रामलाल क्या मतलब जो मुरारी लाल है सिर्फ दुकान के पैसे नहीं लेगा, ये जो दुकान है इसमें जो सामान रखा हुआ सिर्फ उसके पैसे नहीं लेगा या जमीन के पैसे नहीं लेगा, ये क्या करेगा गुडविल के पैसे भी लेगा।
आपको पता है फ्री चार्ज जो है वो स्नैपडील ने खरीदा और पता है 2500 CR, जी हाँ 2500 CR पे किया स्नैपडील ने। इसी तरीके से व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा और अच्छा खासा पैसा फेसबुक ने व्हाट्सएप को पे किया। इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने खरीद लिया और अच्छा खासा पैसा पे किया। सिर्फ सिस्टम को नहीं बाई किया, उसने उसके नाम को भी बाई किया। तो ये जो है ये परचेज गुडविल कहलाती है, जब हम पैसे देके गुडविल को खरीद लेते हैं। अगला है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब मान लो ये डॉक्टर साहब है विजय लाल, ये पिछले 18 साल से जो है अपना एक क्लिनिक चलाते हैं, अब हॉस्पिटल में तब्दील हो गया। अब ये चलता हुआ जो है ये इनका जो क्लिनिक है वहां पे लोग लाइन लगा के आते हैं क्योंकि इनके ऊपर ट्रस्ट है और एक बार दवाई देते हैं लोग ठीक हो जाते हैं। ये इन्होंने गुडविल खुद क्रिएट की है, जी हाँ इन्होंने गुडविल खुद क्रिएट की है। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जी हाँ क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो गुडविल दो तरीके की बताई हमने, पहला बताया परचेज जब हम पैसे देके खरीद लेते हैं, दूसरे को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगला है हमारे पास मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहां पे हम बात करेंगे तीन मेथड्स की। जो सबसे पहला मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में भी हम दो मेथड इसके अंदर और हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड होते हैं, सिंपल प्रॉफिट और वेटेड एवरेज, और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। जी हाँ, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो बातें करेंगे, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब दो मेथड यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। कहे तो एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड है, सुपर प्रॉफिट सिंगल और कैपिटलाइजेशन मेथड में दो। तो एक्चुअली में बात करें तो यहां पे तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एक एक करके बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट करना हो और वहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना हो तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ध्यान से समझना जो मैं बातें बता रहा हूं, क्योंकि टिपिकल लेवल के क्वेश्चन में ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। देखिए सबसे पहला काम है हमारे को यहां पे कि कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। देखो जो नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट है ये क्या होता है, पहले बिजनेस प्रॉफिट का मतलब समझो। जैसे मान लो एक दुकान है जहां पे वो परचून का मान लो खरीद फरोख्त करते हैं। एक तरीके से परचून में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, गेहूं, मसाले, ये सब बेचते हैं मान लो। और वहां पे जो सामान बेच रहे हैं, अब उनके पास मान लो एक टीवी है। अब मान लो उन्होंने टीवी बेच दिया, टीवी उनको लग रहा था 500 का बिकेगा, पुराना टीवी था डब्बे वाला, लेकिन उसको 700 का बेच दिया, 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दुकान में टीवी था, 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया यहां पे। अब इस प्रॉफिट को ये पीएल अकाउंट में लिख देंगे। आपको पता है कि काम किस चीज का कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ये एक तरीके से नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर का, और उसमें उन्होंने टीवी बेच दी और उससे उनको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। या मान लो एक बिजनेस के पास एक प्लॉट था, उस प्लॉट को उन्होंने बेच दिया और उस पर उनको प्रॉफिट हो गया। इस तरीके के जो प्रॉफिट है वो बिजनेस एक्टिविटी के प्रॉफिट नहीं है। या मान लो उन्होंने अपने गोडाउन का, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, एक जैसे मैं कालीघटा की बात बता रहा था, तो कालीघटा उसके साथ में ही एक शॉप है और कुछ टाइम पहले उनकी शॉप में आग लग गई और जितना भी सामान था सारा जल के राख हो गया। वो तो इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने इंश्योर करा रखा था, तो इसलिए उसकी भरपाई हो गई। आप समझो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, क्या ये जो पैसे आए वो प्रॉफिट है उनका? नहीं, प्रॉफिट नहीं है। लेकिन याद होगा 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा आता था उसे पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे, ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने इतनी डेप्थ में चर्चा इसलिए की है कि अभी चल के आगे जब क्वेश्चन आएगा तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सको। फॉर्मेट में वैसे मैंने बता रखा है कि नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ये दो चीजें आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और लेस कर देंगे एबनॉर्मल गेन्स और नॉन बिजनेस इनकम्स। जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हम प्रॉफिट लिखते हैं, इसके अलावा मान लो कोई इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आया तो उसको भी हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। जानते हो इससे क्या होगा, इससे प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा। क्या ये बिजनेस नेचर का प्रॉफिट है जो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला? नहीं। तो अगर वो बिजनेस नेचर का नहीं है तो उसे हटा दो। अगर ऐड कर रखा है तो लेस कर दो, अगर लेस कर रखा है तो ऐड कर दो, बस इतनी सी बात है। दोबारा समझो, अगर ऐड कर रखा है तो लेस कर दो, अगर लेस कर रखा है तो ऐड कर दो। तो जो
नेट प्रॉफिट है उसमें ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंस, क्योंकि इसको डेबिट साइड में लिखा होता है और इससे प्रॉफिट कम आ रहा है तो वापस बढ़ा देंगे। और एबनॉर्मल गेन्स और नॉन बिजनेस इनकम इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इससे प्रॉफिट बढ़ रहा था अब घटा देंगे, जो आएगा इसको बोलते हैं नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट। हो सकता है जिन बच्चों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट को अच्छी तरीके से ना पढ़ा हो उसको ये समझने में दिक्कत आ रही होगी, कोई बात नहीं, अभी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, आप पेशेंस रखो। अभी दूसरा है, जब हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया, देखो ना हमने क्या लिखा था यहाँ पे स्टेप 1, तो अगला है स्टेप 2। इसमें क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। फॉर्मूला होता है टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, जो आएगा उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। और तीसरा है यहाँ पे गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। जी हाँ, फॉर्मूला क्या होता है जी, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, कई बार टीचर भी मुझसे पूछते हैं जिनको नहीं आइडिया नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या होता है। आगे चल के अभी डिस्कस कर रहे हैं हम इसके बारे में, लेकिन 3 स्टेप में आपको पढ़ना है यहाँ पे। पहले स्टेप में कैलकुलेट नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, दूसरे स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, फॉर्मूला होता है टोटल पास बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और तीसरा होता है गुडविल, निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नाउ मैंने जैसे कहा कि नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या होता है, मींस फॉर हाउ मेनी ईयर्स अ बिजनेस विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर वो सेम अपने एफर्ट्स लगाते रहे तो ये जो प्रॉफिट है वो सेम परसेंटेज या सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितने साल तक कमाते रहेंगे, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैं अभी बात कर रहा था ना आपको, एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम गेन्स प्रॉफिट जो है हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। और ये देखो यहाँ पे, ये हमने बताया था यहाँ पे, ये एडलेस का फंडा, वो डिस्कस मैं यहाँ पे कर रहा हूं अब आपको। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड की बात करो, डेबिट साइड में सारे खर्चे होते हैं, खर्चे बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होगा, सिंपल सी बात है। खर्चे बढ़ा दो प्रॉफिट कम हो जाएगा, खर्चे घटा दो प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसी तरीके से पीएल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है, इनकम होती है, तो अगर हमने प्रॉफिट बढ़ाया, मतलब इनकम बढ़ाया तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इनकम घटाया तो प्रॉफिट भी घटेगा। रूल समझ लो दोबारा से, डेबिट साइड बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डेबिट साइड बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब डेबिट साइड बोले तो एक्सपेंसेस और लॉसेस, बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस घटाओगे मतलब डेबिट साइड घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड की बात करें, इनकम और गेन्स बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम और गेन्स घटाओगे तो प्रॉफिट घटेगा। ये इसमें रोल होता है। इसलिए मैंने बोला कि जो हमारे पास मान लो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा है, वो एक तरीके से प्रॉफिट मानते हुए आपने पीएल अकाउंट के डेबिट में ले लिया। ध्यान से सुनना, डेबिट में सॉरी क्रेडिट में ले लिया। क्रेडिट में लेने से प्रॉफिट बढ़ रहा था, क्या ये नॉर्मल पास बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं है, तो नहीं है तो इसको हटा दो। हटा दो तो मतलब कम कर दो, तो आप क्या करोगे, एक तरीके से कम करोगे, तो इससे क्या होगा, इसको जब कम करोगे तो प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे कहा कि हम इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। अभी आगे आएगा और डिस्कशन करेंगे हम लोग डिटेल में। वैसे यहाँ पे मैंने बताया है एक रूल के हिसाब से कि अगर एक्सपेंस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट घटेगा, एक्सपेंस घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। देख रहे हो, पहले प्रॉफिट इतना था, अब ये प्रॉफिट इतना हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक्सपेंस बढ़ा दिया है पहले, और अब एक्सपेंस क्या कर दिया, घटा दिया है। चलो, ये जो चीजें हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जितने भी चीजें अभी डिस्कस की हैं उसको अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। दोबारा से बता दूं तो हमने यहाँ पे जो डिस्कशन की है वो 3 मेथड की डिस्कशन की है, और 3 मेथड्स में जो सबसे पहले मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं। और एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं। एक बार दोबारा से डिस्कस कर दूं क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। दूसरा है एवरेज प्रॉफिट निकालना, फॉर्मूला होता है टोटल पास बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और तीसरे नंबर पे गुडविल निकालते हैं, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। चलो जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। यहां पे हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और सेकंड अभी रुक के बात करूंगा, पहले थर्ड देखते हैं। कहते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर।
2018, 19, 19, 20 और इसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर में दे रखे हैं। यहाँ पे दिख रहे हो आप 15, 16 में यहाँ पे लॉस हो गया फर्म को। कितने का लॉस हो गया? 4 लाख रुपए का लॉस हो गया। और आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है गुडविल की, गुडविल कैलकुलेट करो। चलो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट निकालना पड़े, तो नहीं निकालना तो सीधा सीधा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फॉर्मूला होता है टोटल पास बिजनेस प्रॉफिट। तो इसमें जो जो प्रॉफिट है उसको लिख लो आप। जैसे यहाँ पे दे रखा है 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 4 लाख का लॉस है और 13 लाख, ये सब कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमने लिख लिया भाई। यहाँ पे 8 लाख, ध्यान से देखना भाई, 8 लाख ये लो जी, प्लस 15 लाख ये लिख लिया। फिर इसके बाद 18 लाख ये लिख लिया। एक लॉस है तो लॉस को माइनस करेंगे 4 लाख, और इसके बाद प्रॉफिट है 13 लाख का। फॉर्मूला होता है टोटल पास बिजनेस प्रॉफिट या नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट भी बोलते हैं। और इसको आपको डिवाइड करना है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से आप डिवाइड कर दो। आप कैलकुलेट करेंगे ये टोटल, तो ये जो टोटल आ रहा है यहाँ पे ऊपर कुछ 50 लैक्स आ रहा है, और इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये जो आने वाला है ये आएगा 10 लैक्स, 10 लाख रुपए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर वो टेबल क्यों नहीं बताई। अभी इस वाले क्वेश्चन में नहीं है, आगे चल के बताऊंगा। उन क्वेश्चन में आएगा जो अभी बताया था नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट निकालने वाला। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है। गुडविल ये होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो एवरेज प्रॉफिट हमने जो यहां पे निकाला वो 10 लाख निकाला, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। यहां पे बता रखा होगा 3 ईयर परचेजेस, देख रहे हो यहां पे कितना लिखा हुआ है? 3 ईयर परचेजेस। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा ईयर परचेजेस? हाँ, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको कभी भी नहीं निकालना। प्रॉफिट बस क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके हिसाब से निकालना है। और याद रहे ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कराया क्योंकि ये लॉस का क्वेश्चन है, तो लॉस जब भी कभी हो वो आप अपने आप कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पे जो आएगा वो 30 लाख हमारे पास गुडविल आ गया। अब अगर मैं अब आपसे बोलूं थर्ड कर लिया तो फर्स्ट और सेकंड अपने आप कर सकते हो। पढ़ा देता हूं। कहते हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेजेस ऑफ द 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। और प्रॉफिट दे रखा है पिछले 4 साल का, ये दे रखा है, आपको गुडविल निकालना है। कर सकते हो, लेकिन चलो मेरी इच्छा है कि 1-2 क्वेश्चन मैं आपको लगातार दिखाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि कैसे करना है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो दे रखा है वो लिखो। जैसे यहाँ पे 12,000 है, 18,000 दे रखा है, फिर 16,000 है, और फिर इसके पास 14,000 है। 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 से डिवाइड करोगे। जितने साल गिवन होंगे उतने साल के लिए आप लिखोगे। ये हमने लिखा और कैलकुलेट करके ये आ गया 60,000 डिवाइड 4। ये डिवाइड करके जो वैल्यू आ गई हमारे पास ये आ गया भाई 15,000 रुपये। अब हमें क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। तो देखो पिछले उसमें हमने निकाला ना गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया? नंबर ऑफ मतलब ये एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है यहाँ पे? ऊपर निकाला ना 15,000, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 3 से, और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ गई वो आ गई 45,000। तो फॉर्म की जो गुडविल है, पॉइंट टू बी नोटेड, फॉर्म्स गुडविल, वो 45,000 आया। कितना आया? 45,000। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। ये सिंपल टाइप क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा जो कॉन्सेप्ट बताया वो सब लगेगा। एक सेकंड है, इसमें भी दे रखा है, कहता है 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो गिवन है। ये 4 लाख है, फिर ये 398, 450, फिर 4,45,000 और 5 लाख। कहते हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेजेस ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। लिखा है ना 4 ईयर परचेजेस, तो ईयर ऑफ परचेजेस कितना है? 4 ईयर। भैया ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, डू योरसेल्फ। आप इसको अपने आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे क्वेश्चन सिंपल थे। ये वाला जो क्वेश्चन है 5th नंबर, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, दिखा देता हूं। कहता है कि पूरब और पूर्वी,
पूरब और पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, पहले कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 4 बता दो। अभी बता रहा हूँ डियर 4, बट मुझे पहले 5th बता लेने दो। कहता है दे डिसाइड टू टेक, कहता है कि नाम यहां पे बदल दिया, टेक पर्व, ऐसे एक्चुअली में पूर्व होना चाहिए, जो ऊपर नाम लिखा है वो यहीं पे होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। दे डिसाइड टू टेक पूर्व इनटू पार्टनरशिप। अच्छा, एक नया पार्टनर है, ओहो, पर्व, पूरब, पूर्वी और पर्व, ये 3 बंदे हैं। कहता है कि जो पर्व है ना, इसको पार्टनरशिप बिजनेस में लेके आना है 1/4 शेयर के लिए। पॉइंट बी नोटेड, कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2019 को। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर। पॉइंट बी नोटेड, 4 और 5 ईयर, या तो 4 साल या 5 साल, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर होगा। द एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ द गुडविल पर्पज ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स, ये जो प्रॉफिट है वो गिवन कर रखा है। कैलकुलेट गुडविल। अभी ये वाली स्टोरी भूल जाओ, ये वाली चीजों में मैं कोई बात नहीं कर रहा कि क्या है। अभी कहता है पिछले ये जो 5 साल का प्रॉफिट है वो गिवन है, और आपको कैलकुलेशन लगानी है कि किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सिंपल है, मैं दिखाता हूं आपको, फिर वापस से हम लोग यहाँ पे 4th वाले पार्ट में चलेंगे। पहले 5th नंबर क्वेश्चन देखो। देखो, जो 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन में भी नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, टोटल पास्ट जो प्रॉफिट है वो निकालेंगे। और यहां पे भी 1 मिनट, ये देखो यहां पे कह रहा है कि फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर और प्रीवियस 5 ईयर। प्रीवियस 4 ईयर और प्रीवियस 5 ईयर, तो यहां पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब यहां पे एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, मतलब पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करो। अगर हम 4 साल कैलकुलेट करते हैं तो क्या कंडीशन आएगी वो देखो जरा। तो पिछले 4 साल काउंटिंग में देखो 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19। 18, 19 से पिछले 4 साल काउंट करोगे, 15, 16, 10, 15, 500, 15, 16, 10 और 15,500। पिछले 4 साल का अगर एवरेज निकालते हैं तो वो हमने निकाला है यहाँ पे। आप टोटल करो भाई, इसका जो टोटल करके 1, 2, 3, 4 डिवाइड करो, ये आ गया हमारे पास 14,125। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट का ये हमारा फॉर्मूला होता है, टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, मतलब जो पिछले टाइम का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। एवरेज प्रॉफिट मैंने क्या किया, पहले 4 साल का निकाला, तो जो पिछले 4 साल है, पॉइंट ऑफ व्यू नोट रिवर्स ऑर्डर में काउंट करोगे तो जो पिछले 4 साल है उसको 4 से डिवाइड करो, और ये सेम ऊपर से कॉपी कर लिया। अब मुझे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट चाहिए। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट चाहिए? 5 साल का। रिवर्स ऑर्डर में 5 साल के लिए जाओगे तो ये 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 और यहाँ पे 14,000 है। प्रॉफिट होता तो प्लस और लॉस होता तो माइनस, तो प्रॉफिट है और ये 5 साल का है तो इसलिए 5 से डिवाइड करोगे आप इसको। आप एवरेज निकाल लो इसका, आप एवरेज निकालोगे तो ये आएगा 70,500, इसको 5 से डिवाइड करो। ये डिवाइड करने के बाद जो कैलकुलेशन आ गई हमारे वो आई है 14,100। इसमें यहाँ पे कहता है कि दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, 14,125 या 14,100? तो यहाँ पे लिखेंगे हायर इज रुपीज 14,125। तो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही आपको कंसीडर करना है। इसके बाद तो आपको सीधा सीधा गुडविल निकालना है। देखो गुडविल निकालने का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वो फॉर्मूला लगा लो। तो फॉर्मूला में लगाओगे आप एवरेज प्रॉफिट, जो भी एवरेज प्रॉफिट बनता है वो, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो 14,125 ये एवरेज प्रॉफिट लेना है। क्यों लेना है? दोनों में से जो भी हायर होगा वो लेना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 4 है। दिखाऊं मैं?
देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 4, कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है, कहता है वैल्यू डेट 4 टाइम्स द एवरेज, 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 ईयर परचेजेस। क्या है 4 टाइम्स का मतलब 4 ईयर परचेजेस, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 ईयर परचेजेस लिखा। टोटल काउंट करोगे तो ये जो आएगा वो 56,500 ये आंसर आ गया गुडविल का। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए एक 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी देखना है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेजेस। 1.5 ईयर मतलब 1.5 ईयर परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का। कहता है द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1 लाख, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। कहता है जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसका डबल सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, और थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको पता है, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता है प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर ये दे रखा है आपको 1 लाख। ओके, जो प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर है वो दे रखा है ट्वाइस ऑफ, या ऐसे लिख लो इसको, ट्वाइस डबल, 2 गुना, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। तो ये कितना आ गया 2 लाख। और जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो क्या कह रहा है वो भी देखो। तो थर्ड ईयर के प्रॉफिट में कहता है कि एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। 1.5 टाइम्स, 1.5 मतलब 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, कितना 2 लाख का सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये 3 लाख आएगा। कितना आएगा जी 3 लाख। फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो निकालो भाई एवरेज प्रॉफिट। है सिंपल क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हर्डल है जो आपको पता होना चाहिए। तो टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट अगर देखें तो पहले साल का 1 लाख है, दूसरे साल का 2 लाख है, और तीसरे साल का 3। इसको डिवाइड करो 3 से, क्योंकि पिछले 3 साल की बात हो रही है यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड किया। कैलकुलेट करके जो टोटल हमारे पास आया है वो आ गया, ये डिवाइड करने के बाद 2 लाख, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या चाहिए, गुडविल चाहिए। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, ये जो कैलकुलेशन आई है हमारे पास 2 लाख, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 1.5 है, लिखा है ना। 1.5 ईयर परचेजेस, तो 1.5 ईयर परचेजेस मतलब 1.5, आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 3 लाख आएगा। दोबारा समझा देता हूं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बोले तो ये हटके क्वेश्चन है। कहता है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, सेकेंड ईयर का 2 लाख है, थर्ड ईयर का 3 लाख है। एवरेज प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो फॉर्मूला होता है टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, हमने यही यहाँ पे लगाया है। ये टोटल मिला के आ गया यहाँ पे 2 लाख। और इसके बाद अगर बात करें हम लोग गुडविल, तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, और ये आ गया 2 लाख इंटू 1.5, 2 लाख इंटू 1.5 मतलब 1.5 जो है वो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस है। तो टोटल हमारे पास गुडविल आ गई 3 लाख रुपए की। तो हमने 1 से लेके 5 तक के सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। इवन 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी देखो। कहता है आगे कि भाई अन्नू, बेबी और चेतन ये 3 पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इक्वली। कहता है दे डिसाइड टू टेक Deep into partnership for 1 April 2019 for 1/5 share in the future profit. For the purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit of previous 3 year. 100% point to be noted, ये वाली लाइन अंडरलाइन करो। कहता है 100% of the average annual profit of past 3 year, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है।
पास्ट 3 ईयर नहीं, सॉरी पास्ट, हाँ 3 और 4, अच्छा अच्छा और भी लगा रखा है, पास्ट 3 ईयर और यहां पे लिखा है 4 ईयर, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर होगा ये आपको प्रॉफिट दे रखा है। और कहता है कैलकुलेट द गुडविल, सेम कह सकते हैं हम, सेम एज 5 है, जी हाँ सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन यहां पे मुझे कुछ बात भी करनी है आपसे और कुछ नई चीज भी बतानी है, इसलिए ढंग से देखना। तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इस 6 में, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट आप जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। तो ये लो जी एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रीवियस 3 और 4, तो पिछले 3 या 4, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे 3 ईयर का। तो पिछले 3 साल कैसे जाओगे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 2019 जो है वो लेटेस्ट ईयर है, तो 2019 फिर 18 और फिर 17 ऐसे रिवर्स में जाओगे, 288, 181 और 187, 200, ये इस तरीके से लिखो। तो 2,88,000, फिर 1,81,800 भी था, और 1,87,200, और अगर हम इसको डिवाइड करें, कितने हैं ये 3 साल के लिए बात कर रहे हैं, तो 3 से लिखोगे, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 2,19,000, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, आपके लिए नहीं छोड़ा कि प्लस करके बताऊं फिर डिवाइड करूं। तो इस तरीके से है। अगर एवरेज आपको पिछले 3 साल की बजाय 4 साल का चाहिए, तो यहाँ पे 3 की जगह हम 4 कर देंगे कि भाई पिछले 4 साल का चाहिए, और यहाँ पे 1 साल जो और है वो हम यहाँ पे काउंट कर देंगे। तो बताओ चौथे साल का ये रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो 2,53,200, और ये प्रॉफिट है। अगर लॉस होगा तो या तो ब्रैकेट में लिखा होगा या लिखेगा लॉस है, तो ये और ऐड कर दो 2,53,200, ये लो जी 2,53,200 ये आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद ये आएगा 2,27,550, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ये कैलकुलेट किया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये कहता है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। 100%, जैसे टाइम्स लिखा होता था ना, अब इसमें टाइम्स वाइम्स नहीं है, सीधा बोलता है 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4, पिछले 3 या 4 साल, विच एवर इज हायर। तो दोनों में से हायर कौन सा है, पिछले 3 साल का हायर है, पिछले 4 साल का हायर है, तो पिछले 4 साल का हायर है, तो जो हायर प्रॉफिट है वही काउंट करोगे। तो यहां पे लिखेंगे हायर जो है, हायर इज ₹2,27,550, ये दे रखा है। और गुडविल, भैया इसमें गुडविल जो है वो बड़े मजेदार तरीके से सीधा सीधा निकालना है। ये कहता है सीधा 100%, तो ये जो 2,27,500 है इंटू 100%, इसने ऐसा बोल रखा है। आप जैसा बोलेगा क्वेश्चन वैसी तो करोगे, तो सीधा सीधा जो प्रॉफिट वो गुडविल आ गया 2,27,500 आ गया। क्या आ गया जी, 2,27,500। अगले पेज पे दिखाता हूं, क्योंकि एक चीज और बतानी है, क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, हो सकता है पूछ ले आपसे। यहां तक सब हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन कहता है एक बंदा जो नया आया है, कौन नया आया है, दीप नया आया है, और कहता है इनटू पार्टनरशिप फॉर 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अगर मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में ये बोलता कि दीप बताओ कितना पैसा गुडविल का लेके आएगा, तो दीप शेयर ऑफ गुडविल अगर बोलता निकालने को, तो हम क्या करते, जो फर्म्स की गुडविल है उसको मल्टीप्लाई करते शेयर ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय दीप, इससे मल्टीप्लाई करते। फॉर्म्स की जो गुडविल है, ये जो गुडविल आई वो फॉर्म्स की आई, फॉर्म की गुडविल है ये। तो फॉर्म की जो गुडविल है 2,27,500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय
दीप या नया पार्टनर जो भी आया है। अब यहाँ पे एक राज की बात बताऊं, क्वेश्चन में नहीं बताया कि वो जो बंदा नया पार्टनर के तौर पे आया है वो कितना गुडविल लेके आएगा। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो उसका शेयर है कितने के लिए है, 1/5, तो 1/5 गुडविल लेके आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन में बोल देता कि बताओ फॉर्म जो दीप है वो फॉर्म से कितना पैसा, फॉर्म को लाके कितना पैसा देगा गुडविल का, तो यहां पे 45,500 दीप अपने घर से गुडविल के लिए ये इतना पैसा लेके आएगा। अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं ये कैलकुलेशन सारी, और अच्छी तरीके से आप इन सभी चीजों को सीखोगे। तो ये जो तरीका था, ये जो अभी किया है, ये बिल्कुल अभी सिंपल तरीके से किया है। मतलब इसमें जो पहला स्टेप है वो लगा ही नहीं। जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी आपने, इसमें फर्स्ट स्टेप नहीं लगा, सीधा सीधा एवरेज प्रॉफिट निकाला और गुडविल निकाल लिया। है ना कितना आसान? जी हाँ, इतना ही आसान है। ये जो चीजें अभी बताई है वो। अभी एक अगला टॉपिक भी है इसमें, और वो जो टॉपिक है उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो अभी हमने कैलकुलेशन बताई कि कैलकुलेट नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, वो यूज करते हुए, मतलब स्टेप 1, ये जो स्टेप है ये स्टेप 1 यूज करते हुए आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। आप सभी से मैं बोलूंगा इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। चैप्टर छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे इससे प्रीवियस चैप्टर में हमारी 16 क्लास लग गई, इसमें 16 क्लास नहीं लगने वाली। ये तो छोटा सा चैप्टर है। आप देखो ना, इसमें गिन के जो क्वेश्चन हैं वो उसमें तो 92 क्वेश्चन थे, इसमें 48 क्वेश्चन हैं, मतलब उसके आधे क्वेश्चन हैं। तो चिंता मत करो, आधी क्लास भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन थे, टॉपिक बहुत सारे थे। इसमें टॉपिक ही गिनवा दिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2 है, सुपर प्रॉफिट सिंगल है, और कैपिटलाइजेशन में 2 है। आगे के जो है वो ज्यादा आसान है। सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा वो एवरेज प्रॉफिट मेथड में लगेगा, और ज्यादा टाइम मतलब आज वाली क्लास लगी, अगली वाली क्लास में ये वाला जो टॉपिक है वो करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो इसका वेटेड वाला पार्ट है वो करेंगे। उसके बाद जल्दी ये चैप्टर मतलब कंप्लीटली जल्दी खत्म हो जाएगा, और क्वेश्चन जो है वो आसान है। आपसे क्या चाहिए, इस क्लास को, जितने भी क्लास मैं बोलता हूं उन सभी क्लास को आप रेगुलर लें। अगर क्लास आप रेगुलर लेंगे तभी चीजें जल्दी सीख पाएंगे और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास को रेगुलर तरीके से लेते हैं, जैसे आज क्लास ली, फिर कल ली, नहीं ली, परसों ले लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप रेगुलर क्लास लोगे तो जो आज पढ़ा है वो कल याद होगा, और जो आज बताया है उसको आपको करना है, मतलब रिवाइज करना है। अब मैं आप सभी को बोलूंगा कि इस वीडियो को पॉज कर करके जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है उस सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पहले नोट कर लो, क्योंकि नोट जब करोगे तो जब आपके रजिस्टर में लिखा हुआ होगा ना वो चीज़ें, तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन जब होगा ही नहीं तो कहाँ से करोगे? तो जो रजिस्टर में जो चीज़ें बताई मैंने वो अच्छी तरीके से अगर लिखोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए, होम फन में आज मैं बता दूं आपको घर से क्या करना है। आज तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो क्या करना है, जो भी आपका स्टे लर्निंग रजिस्टर है, एक तो उसको रिवाइज करोगे, पहला काम। दूसरा काम, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको याद करना है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने कराया है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कराया है, तो ये 1 से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चन होने चाहिए। ये कंप्लीट हो गया। अगली वाली क्लास में हम लोग 7 और उसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक? चलो, उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।